गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर्वप्रथम तो आज पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें सादर नमन और शिक्षक दिवस पे ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि आज का दिन जो आज गुरु और शिष्य जो परंपरा है, जो भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। क्योंकि चाहे वो किसी भी रास्ते हो, चाहे वो जीने की असली सलीका कहें या सही मार्ग पे चलना कहें, हमें एक शिक्षक के द्वारा ही सीखने को मिलता है। और शिक्षक किसी रूप में भी हों, एक माता पिता भी एक शिक्षक के रूप होते हैं। शिक्षक एक हों, अनेक टीचर होते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है। तो आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और कामना करता हूं कि आने वाले समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल हों। ये हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो या किसी भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आईएएस हो या ग्रुप डी हो, आप एक शब्द सुनते होंगे कि स्मार्ट तैयारी करो, स्मार्ट स्टडी करो। आखिर आज हम बात करेंगे ये स्मार्ट स्टडी है क्या। पढ़ते तो सभी लोग हैं, 12-12, 13 घंटे, 6-6 घंटे, 10 घंटे। अभी तो लगभग लड़के 12 घंटे, 13 घंटे रेगुलर पढ़ रहा है। लेकिन क्या मुझे सिर्फ पढ़ने से किसी भी परीक्षा में तैयारी करने के लिए अहम यही सफिशिएंट है, सिर्फ पढ़ते चले जाए? यदि हम पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्यों मेरा सिलेक्शन 1 मार्क्स 2 मार्क्स से नहीं हो पाता? एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर करने के बजाय 1, 2, 3 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न इतना बढ़ जाता है कि वो गलत हो जाता है और मेरा मार्क्स 1 नंबर से पॉइंट से नहीं हो पाता और मैं असफल हो जाता हूँ। ये सारी प्रश्न जो है, अब जिनके पास जाएं वो कहेंगे एक ही बात कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। तो आज हम स्मार्ट स्टडी के संदर्भ में ही बात करेंगे। देखिए, स्मार्ट स्टडी में जो सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें स्मार्ट में ही समाहित हैं। और यदि आप स्मार्ट जो चीज़ है उसे यदि आप समझ लेते हैं, तो आपके जो रणनीति है, आपके जो पढ़ाई का तरीका है, जो तैयारी करने की तरीका है, रणनीति है, उसमें कुछ बदलाव होगा। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। जो मित्र हमारे नए हैं, कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये स्मार्ट स्टडी है। देखिए, SMART, एस से मेरा मानना है सेल्फ, एस से है स्ट्रेटजी, और एस से ही आता है स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट। सेल्फ का मतलब यह है कि आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। सेल्फ यानी आपको अपने आप पे भरोसा होनी चाहिए। आपको अपने एसजी पे जो रणनीति आप तैयार करते हैं उस पर भरोसा होना चाहिए कि आपकी जो एसजी है, आपकी जो रणनीति है तैयार करने का, वो बेहतर है। और जब ये दोनों चीज़ अच्छा होगा तो आप कहीं ना कहीं
आप में जो स्पेसिफिक चीज़ है, जो विशिष्टता है, जो तैयारी करने के लिए है, जो अलग भीड़ से जो अलग करता है, वो आप में आना स्टार्ट हो। क्योंकि विशिष्टता ही आपको अलग करेगा, आपकी सफलता में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो इस विशिष्टता पे ध्यान देना है, इस रणनीति पे ध्यान देना है कि रणनीति हमारी ऐसे विशिष्ट हो, स्पेसिफिक हो, जिससे हमारी तैयारी, हमारी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके। तो जो रणनीति होनी चाहिए आपकी, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो आपको विशिष्ट करे। दूसरी चीज़ें हैं आपको स्मार्ट। एम का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम की ओर। मिनिमम से मैक्सिमम का मतलब होता है कि आपके पास मटेरियल बहुत हो जाता है, फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है और मुझे छोड़ना क्या है। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी परीक्षा में यह एक अहम भूमिका यह भी निभाता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मान लीजिए बहुत ऐसी किताब, हम लोग इतिहास जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसी किताब पढ़ लिए थे जिससे यूपीएससी में प्रश्न कभी नहीं आए, कभी एक दो आ गए, जिसके कारण पूरी किताब को पढ़ ली। तो ये मायने नहीं रहना रखता है। आप जो संसाधन है उसकी प्रायोरिटी को समझिए, इसके बाद अध्ययन कीजिए। मिनिमम से मिनिमम जो न्यूनतम किताब है, टॉपिक है, उससे अधिक लेने की कोशिश कीजिए। जो आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, उस ट्रेंड एनालिसिस में देखते हैं कि जहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे ढेर सारे टाइम जो है आप देते हैं, और जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे जो है टाइम कम मिलता है। एक के पीछे भागते रहते हैं, 10 के पीछे भागते नहीं। तो ये भी एक थोड़ी कमी है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इस पे भी थोड़ा बात ध्यान दीजिए। तो आपके जो मिनिमम से जो मैक्सिमम है वो आपके बेहतर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार छांट के ट्रेंड एनालिसिस को देख के आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। एम हो गया। इसके बाद आता है ए, एक्शन। ए, अटेंशन। आपका अटेंशन मतलब ध्यान अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए, और उस ध्यान को एक्शन में कन्वर्ट करना है। यानी ये नहीं कि ध्यान सिर्फ केंद्रित करते रहे और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, सिर्फ डेली जो है हम सिर्फ ध्यान है करते रहे कि मुझे तो आईएएस बनना है। लेकिन आईएएस बनने के लिए आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह इसकी तैयारी करनी है, मुझे ऐसे क्या करना है जिससे हमारी इस एग्जामिनेशन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और सफलता सुनिश्चित हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, ध्यान केंद्रित करके पूरी तरह। बहुत सारे ऐसे हैं, पढ़ने का जो तरीका वो भी एक एक्शन के ही तरह आता है। आपको हम याद दिलाते हैं, एक हमारे मित्र हैं भी, यूपीपीसीएस में भी हैं। तो वो क्या करते थे, जिस समय तैयारी दरमियान में वो जब रूम पे बैठते स्टडी करते थे ना, तो पूरी तरह तैयार होकर बैठते थे टेबल कुर्सी पे। उनका यह कहना था कि मैं अभी से ही क्यों न मान लूं कि मैं आईएएस बन गया। यूपीपीसीएस में अच्छे रैंक आए, डिप्टी कलेक्टर हैं आज के। तो वो भी एक मायने रखता है कि आप जो पढ़ रहे हैं किस
परिस्थिति में अध्ययन कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे मित्र थे कि घर आप उसके रूम में जाएंगे तो पूरी तरह गंदा, इधर फेंका हुआ पेपर, उधर फेंका हुआ नोट्स, उधर फेंका हुआ। तो जो वातावरण है वो भी थोड़ा स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। बिल्कुल टेबल कुर्सी पर बैठिए, अध्ययन जिस तरह होता है वो कीजिए, क्योंकि आप अपने तरीका में यह बदलाव नहीं लाते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत है और इसमें जो आपका हार्ड डिस्क है उसमें स्टोर भी होना जरूरी है। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और बेहतर कीजिए। तीसरी चीज़ आती है, चौथी चीज़ आर, बहुत अहम चीज़ है। बहुत लड़के R4 हम कहते हैं रियलिस्टिक, रीड एंड रिवीजन, या हम यह भी कह सकते हैं रियलिस्टिक, रीड, रेगुलर रिवीजन। अब समझिए, और यह जो चीज़ें हैं जो आपके सफलता में भी सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक, यथार्थवादी हैं होनी चाहिए। बहुत लड़के सिर्फ रीड करते चले जाते हैं, किताब का किताब रीड कर लेंगे। सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन आप देखते हैं कि सिर्फ अध्ययन करने से, पढ़ाई करने से अब नहीं होगा। जो आप पढ़ाई करते हैं उसका रिवीजन भी होनी चाहिए। रेगुलर यदि रिवीजन नहीं होगा फिर दिक्कत है। यदि आप 20%, याद रखिए 20% यदि आप रीड करना चाहिए और 80% रिवीजन करनी चाहिए, तो 20-80 का रेशियो हो तो आपके एग्जामिनेशन यदि सफल होते नहीं है, इसके पीछे जो इजी क्वेश्चन आपका गलत होता है, जो आपका कंफ्यूजन होता है, वो आपको असफल बनाता है। तो उस इजी क्वेश्चन जो कंफ्यूज होते हैं एग्जामिनेशन में, वो दो चीज से बहुत ही जाएगा। एक लास्ट का जो टी है टेस्ट, और इससे पहले जो आर है रिवीजन। क्यों? पढ़ते तो बहुत है आपके पास, मटेरियल की कमी नहीं है आपके पास। आज भी मार्केट में ऐसी मटेरियल नहीं है जो उपलब्ध नहीं है, चाहे वो जीरोक्स के रूप में हो। आज सोशल मीडिया के ज़माना है, आज तो PDF मिल जाता है। तो आपके पास तो मटेरियल है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते, सिर्फ संसाधन के जुटाने में टाइम बर्बाद करते हैं। तो हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपका रीड और रेगुलर रिवीजन जो है 20% रीड और 80% आपका रिवाइज्ड हो। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के तरीका में यदि आप 25 मिनट पढ़ते हैं, यदि 25 मिनट यदि आप पढ़ते हैं, यदि आधा घंटा यदि आप मान के चलिए पढ़ते हैं 30 मिनट्स, उसमें 5 से 7 मिनट जो आप पढ़ते हैं उसका चिंतन होना चाहिए। क्योंकि चिंतन मनन से क्या होगा, आपका याददाश्त शक्ति बढ़ेगा, आपका रिवीजन बहुत मजबूत होगा, कंफ्यूजन दूर होगा। तो आप यदि ये सभी चीज़ें करते हैं तो आप विश्वास रखिए आपको हराने वाला कोई नहीं है। आप किसी भी एग्जामिनेशन को फोड़ेंगे यदि इस भाषा में बात करें। तो आपकी जो स्मार्ट स्टडी है ये होनी चाहिए। आप यदि रिवीजन करते हैं उसका तरीका भी है। मान लीजिए कि आपने याद कर लिया, आज पॉलिटी की कोई बुक है या प्रस्तावना आपने पढ़ रहे हैं,
तो आप ये नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ें, आप प्रस्तावना तो याद किए हुए हैं, बस चिंतन कीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जहाँ दिक्कत होता है आप देखिए, उसको स्टार मारिए कि आपको पिछले बार जो रिवीजन किए थे आपने, वहाँ पे ये दिक्कत हुआ था। तो याद करने और रिवीजन करने ये तरीका है। और रेगुलर आप 7 दिन इस प्रकार कीजिए, कंफर्म रहिए कि आप अच्छे पोजीशन पे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप बेहतर करेंगे परीक्षा। हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर इस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी सफलता को जो है सुनिश्चित करें। साथ ही जो कुमार सिविल सर्विसेज के ऐप्स हैं, उस ऐप्स पे लाइव क्लासेस जो भी किया गया है और अभी हो रही है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, झारखंड स्पेशल और कुछ अन्य जो स्ट्रेटेजिक जीके है उसका हुआ है, या प्लानिंग कमीशन, तो उस सभी का क्लासेस उपलब्ध है। जो भी क्लास है हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्योंकि जेसीसी सीजीएल में ग्रंथ को पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि पूरे ग्रंथ को पढ़ लें। टू द पॉइंट पढ़िए और कंफर्म रहिए कि आपकी परीक्षा में प्रश्न वहीं से आएंगे। क्योंकि मेरा 2 तरीका होता है, आपको क्या परीक्षा में इजी पूछ सकता है और क्या हार्ड पूछने की संभावना है। यदि आप दोनों चीज़ पे यदि आप गौर करेंगे, इस पे यदि काम करेंगे, तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। जो भी हो, आप एक बार तैयारी कीजिए, बेहतर कीजिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी कुछ कमी है, आपको लगता है कि और बेहतर रणनीति हो सकता है, आपको लगता है कि यदि मुझसे बात करना हो तो बिल्कुल मुझसे बात करें। हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है। लेकिन आपका एकमात्र ध्येय होनी चाहिए सफलता, सफलता और सफलता। इसीलिए बेहतर रणनीति के साथ जुड़ें और खूब पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारी यही ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।